द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं कि आज क्या है। पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। अगला है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये अपने आप में एक अलग ही ढंग की घटना है। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा सकता है, ये पहली बार देखा जा रहा है। अगला पॉइंट है कि क्लाउडिया शीनबाम ने मैक्सिको में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मैक्सिको अगर आपको याद हो तो यूएसए के सटे हुए दक्षिणी हिस्से में मैक्सिको है। अगला है कि नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के आगामी 25वें संस्करण के लिए वेल्स को सहयोगी देश के रूप में चुना है। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से सूत काटने वालों के वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रख्यात कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का 2 अक्टूबर से दुबई में शुभारंभ हुआ है। हाल ही में बर्लिन में भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की 17वीं बैठक हुई है। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 1 अक्टूबर से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुई है। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस और राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने गांधी जयंती के अवसर पर ईटानगर में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत एनीज होम अ हीलिंग सेंटर फॉर ट्रॉमा विक्टिम्स की स्थापना की जाएगी। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, जो कि राज्य की पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की आयु के हरे और पीले राशन कार्ड धारक महिलाओं को हर साल 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो उनके सिंगल लिंक्ड बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये के रूप में जमा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाज स्पर्धा में रेफरी करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी बन गए हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। 2021 में प्रकाशित पिछले सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के GLM गैलरी लाइब्रेरी अभिलेखागार संग्रहालय प्रभाग ने नई दिल्ली में आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया है। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने असाधारण प्रदर्शन को उजागर करते हुए हाल ही में जारी ICC टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह। यूरोनावल 2024 रक्षा प्रदर्शनी। भारत फ्रांस में यूरोनाल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा, जिसमें नौसेना रक्षा प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन लॉन्च किया है। ये 4 एप्लीकेशन हैं: ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने दुनिया में एल्यूमीनियम के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जो देश के मजबूत औद्योगिक विकास और अलौह धातु क्षेत्र में क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने पेरिस
फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए 4 स्मारक टिकट जारी किए। भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKI और स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए 200 एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। हैदराबाद, तेलंगाना में भारत डायनामिक्स लिमिटेड में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के दौरे के बाद यह मंजूरी दी गई है। नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर पहला ओलंपिक खिताब जीता और कैरियर गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। गोवा के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोम विनामूल्य वीज योजन योजना 2024 शुरू की है। यह पहल 400 यूनिट या उससे कम वार्षिक बिजली उपयोग करने वाले घरों के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई ताकि इन पिछड़े समुदायों के भीतर अधिक हाशिए पर पड़े सदस्यों को अलग से कोटा की सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के चौथे संस्करण भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपना कार्य प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। हिंदी में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्ध करना तथा हिंदी माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा और भारत और जमैका के बीच मजबूत संबंधों का स्मरण कराएगा। रांची में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के समापन समारोह का आयोजन, जिसमें पूरे देश में पोषण के महत्व और स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया गया। अमेरिका ने हार्पून मिसाइल विकसित की है, जो सैन्य प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भारत ने अपने घरेलू इस्पात उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए चीन से आयातित इस्पात पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। यूएई राजदूत के आवास पर हमला हुआ है। सूडान में यूएई राजदूत के आवास पर हमला हुआ, जिससे क्षेत्र में राजनयिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास और हरित आर्थिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। एके सक्सेना ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, जिसका उद्देश्य कंपनी को अधिक विकास की ओर ले जाना है। महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना, जो महिला उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। खो खो कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पारंपरिक भारतीय खेल का प्रदर्शन करेगा। बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किया गया, जो महात्मा गांधी की विरासत और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान का जश्न मनाता है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष MV श्रेयमास कुमार को 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया है, जो समाचार पत्र उद्योग के समर्थन करने के लिए मिशन में संगठन का नेतृत्व करेंगे। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।